नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, रेट के लिए हमने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें इंग्लिश के मैं सारे टॉपिक करवा रहा हूँ और उसी सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आज, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में है। टॉपिक का नाम है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिकेशन है क्या, क्योंकि हमें ये टॉपिक तभी समझ आएगा जब हमें ये पता होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जब हम कम्युनिकेशन का मीनिंग ढूंढते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि जब आप कोई मीनिंग कहीं ट्रांसफर करते हो या कन्वे करते हो, कोई अर्थ किसी को बताते हो, कोई मीनिंग किसी को बताते हो, वो कम्युनिकेशन है। कहने का मतलब, आपके माइंड में जो विचार है, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, जो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हो, किसी और को बताते हो, माध्यम कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके से वो थॉट्स किसी और के पास जा रहे हैं, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन। वो क्या है? कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट देखिए, एक और डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज एनी मीन्स बाय विच थॉट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, चैपल और रीड ने दी ये डेफिनेशन कि कम्युनिकेशन वो माध्यम है, वो साधन है जिससे क्या है, किसी पर्सन के थॉट्स, जो थॉट्स हैं वो वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन में थॉट ट्रांसफर होते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या फायदा है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में? क्योंकि एक ट्रेनर के माइंड में, एक टीचर के माइंड में जो चल रहा है, जो थॉट वो बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, स्टूडेंट्स तक, लर्नर तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए उसको कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, उसको कुछ बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर वो जो मीनिंग है बच्चों तक पहुंच पाएगा। तो इसीलिए कम्युनिकेटिव अप्रोच जरूरी है इंग्लिश टीचिंग के लिए। अब देखिए, है क्या कम्युनिकेटिव अप्रोच? देखो, ये तो मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, ये तो मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, तो बड़ी सिंपली आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन अपने विचारों को किसी और तक पहुंचाना है। तो किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो वर्बली हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, आप किसी को बोल के बता रहे हैं, आप किसी को मेल भेज रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आप अपने आइडियाज किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन अप्रोच क्या है? ठीक है, कम्युनिकेशन अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज focusing on activities that require meaningful communication and language use। देखो, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? उन एक्टिविटीज पर फोकस करना, उन एक्टिविटीज पर फोकस करना, अपना ध्यान उन एक्टिविटीज पर लेके जाना that require meaningful communication and language use। जो एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ऐसे ही बोलते रहना तो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं है। अपने थॉट्स किसी को एक्सप्रेस करना, कोई मीनिंगफुल बात किसी को बताना, वो कई टेक्निक से, कई एक्टिविटी से मीनिंगफुल जो थॉट है किसी को ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसी टेक्निक्स को, ऐसी एक्टिविटीज को कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं, जो किसी दूसरे पर्सन तक क्या है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक अर्थपूर्ण संचार करता है, या फिर लैंग्वेज यूज। ओके, वो एक्टिविटीज है जिसमें किसी लैंग्वेज को यूज करके अपने आइडियाज को ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे पर्सन तक। ओके, द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। देखो, इसका पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेटिव अप्रोच का पर्पस क्या होता है कि हम क्यों इस अप्रोच का यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश सिखाते हुए। तो इसका पर्पस ये होता है, द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या होगी? यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी,
तो हम इस अप्रोच का यूज इसलिए करते हैं कि एक स्टूडेंट, एक लर्नर इंग्लिश में बात कर सके, ओके, वो आइडियाज को इंग्लिश में समझ सके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट अपने करते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, मेन फीचर्स क्या हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। सो कम्युनिकेटिव अप्रोच का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या चीज है। ओके, इसका मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो कि इस अप्रोच को यूज करते हुए ध्यान में रखने पड़ते हैं, उनको हम कह देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग हम किसको कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग वो लर्निंग है जिसमें हम टारगेट लैंग्वेज को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश का यूज करके हम जब किसी से बात करते हैं तो उसको हम कह देते हैं लैंग्वेज लर्निंग। टारगेट लैंग्वेज को यूज करके कम्युनिकेट करना लैंग्वेज लर्निंग है। ओके, नेक्स्ट, द लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट मस्ट बी एप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, रोल्स ऑफ स्पीकर एंड सेटिंग। तो जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में बोलने वाली है या नहीं है। ओके, जो स्पीकर्स हैं वो कौन हैं, उनके रोल्स पे भी डिपेंड करता है, एंड सेटिंग। ओके, कि कहाँ पर ये बात बोली जा रही है, कहाँ पर कम्युनिकेट किया जा रहा है, किस वे में कम्युनिकेट करना है। तो जो लैंग्वेज वहाँ पे बोलनी है, कैसी लैंग्वेज यूज करनी है, तो सीन सेटिंग, ओके, जहाँ पर वो बोली जा रही है, ठीक है, रोल्स ऑफ स्पीकर्स, कि बोलने वाला और सुनने वाला आपस में कौन है, ओके, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में बोली जा रही है, मतलब बोलने का लहजा भी उसी प्रकार होगा जिस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, जिस तरह के स्पीकर्स हैं, अगर इक्वल, ठीक है, रैंक के हैं, दोनों इक्वली फ्रेंड्स बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने का जो वे है, उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी अलग होगी। जब कोई पर्सन सीनियर से बात कर रहा है तो उसका स्टाइल थोड़ा अलग होगा। ओके, थर्ड प्रिंसिपल है, द लर्नर नीड्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल। अभी अभी मैंने बताया कि जो लर्नर है उसको जरूरत होती है डिफरेंशिएट करने की, कि कम्युनिकेट करने का फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल क्या है, मैं किससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर वो अपने से बड़े से बात कर रहा है, ओके, तो वो फॉर्मली बात करेगा, और अगर अपने से इक्वल या अपने से छोटे से बात कर रहा है तो वो इनफॉर्मल स्टाइल यूज कर सकता है। कहने का मतलब, इंग्लिश में जब हम क्लासरूम में जाते हैं परमिशन लेने के लिए, अपने टीचर से या प्रिंसिपल से परमिशन लेते हैं तो मे आई कम इन सर यूज करते हैं, तो ये स्टाइल कहलाता है फॉर्मल स्टाइल। और अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उससे पूछते हैं कैन आई सिट हियर राहुल, कैन आई कम इन राहुल, मतलब नाम लेके जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने से छोटा है या अपने से बराबर का है। तो ये दोनों स्टाइल फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल हैं। जब हम अपने से बड़े से बात करते हैं तो फॉर्मल स्टाइल में, अपने से बराबर वाले अपने से छोटे से बात करते तो इनफॉर्मली बात कर लेते हैं। तो एक लर्नर जो है, जो लैंग्वेज सीख रहा है, उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो मेरा बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ 4 स्किल्स। इस अप्रोच के अंतर्गत, कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंतर्गत ये चारों स्किल्स डेवलप की जाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज से ही रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पीकिंग जो है नेक्स्ट स्टेज से स्टार्ट होती है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग उसके बाद स्टार्ट होती है। सबसे पहले रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट स्टेज से, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइट। ध्यान रखना रीडिंग और राइटिंग पहले स्टार्ट होती है। ओके, अगर आप टारगेट लैंग्वेज कोई थर्ड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग। द टॉपिक्स आर सिलेक्टेड रिगार्डिंग एज, नीड्स, लेवल्स एंड स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इस अप्रोच के अंतर्गत कोई टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो उस एज ग्रुप से रिलेटेड हो। देखना चाहिए कि हम किस एज ग्रुप से बात कर रहे हैं, नीड्स, उनको क्या सीखने की जरूरत है इस टाइम में, ठीक है, उनका लेवल क्या है,
ठीक है, सीखने का लेवल क्या है और स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है, मतलब किस तरीके की जो वो चीज़ें सीखना चाहता है। तो टॉपिक्स हमें उनके नीड्स, लेवल्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करने चाहिए। मीनिंग इज पैरामाउंट, परम आवश्यक, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, मीनिंग। अगर हम अपना मीनिंग ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मीनिंग ही कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन फेल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन वहाँ असफल हो जाता है, कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। जब हम कम्युनिकेशन का मतलब ही अपना मीनिंग किसी को डिलीवर करना है, ट्रांसफर करना है, तो जब मीनिंग ही हम नहीं दे पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन फेल। मतलब ये मस्ट है, इसके बिना कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं है। ओके, मीनिंग इज पैरामाउंट, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है, ट्रांसलेशन में बी यूज्ड वेयर स्टूडेंट नीड और बेनिफिटेड फ्रॉम इट। मतलब ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, अगर आप कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो कुछ आपको ट्रांसलेशंस करने पड़ते हैं, कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताने पड़ते हैं। तो ट्रांसलेशन वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर उनको ज़रूरत हो या उनको कोई बेनिफिट मिल सके। अदरवाइज ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट उनको उसी लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में सिखाना चाहिए, उनको टारगेट लैंग्वेज में बोलने के लिए कहना चाहिए। ट्रांसलेशन वहीं करनी है जहां पर उनको जरूरत हो या कोई बेनिफिट मिल सके। ओके, नेक्स्ट है, लर्नर मस्ट हैव कांस्टेंट इंटरेक्शन विद टारगेट लैंग्वेज। मतलब कोई भी लर्नर है वो इंटरेक्ट करे, प्रतिक्रिया करे, ठीक है, बातचीत करे टारगेट लैंग्वेज में। जो लैंग्वेज वो सीख रहा है तो सुनकर उसी पर प्रतिक्रिया दे। ओके, तो लर्नर मस्ट हैव कांस्टेंट इंटरेक्शन विद टारगेट लैंग्वेज, पूरा तालमेल बिठाकर चले उससे, टारगेट लैंग्वेज के साथ, अपनी लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज के साथ तालमेल बिठा के चले। द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ गाइड और फैसिलिटेटर। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो टीचर का रोल होता है, ये टीचर सेंटर्ड नहीं होती, ये एक फैसिलिटेटर या गाइड के रूप में काम करता है। मतलब उनको फैसिलिटेट करता है, उनको सिखाता है कि कैसे बात करनी है। ठीक है, तो एक गाइड और फैसिलिटेटर के रूप में टीचर का काम होता है। ट्रायल एंड एरर इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। इस अप्रोच के अंतर्गत ट्रायल एंड एरर, ठीक है, तो त्रुटि और प्रयास, ट्रायल बार बार परीक्षण किया जाता है, उन पर ट्रायल लिया जाता है। तो ये क्या है, टीचिंग प्रोसेस का पार्ट है। ट्रायल एंड एरर इसी टीचिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। ठीक है, स्टूडेंट पर ट्रायल किया जाता है, देखा जाता है कि कितने बोलते हैं, फिर अगर वो गलती करते हैं तो उनकी गलती को इम्प्रूव किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी कुछ बातें हैं मैं बताता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, एरर्स आर टॉलरेटेड एंड सीन एज अ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो जब हम इस अप्रोच का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करना सिखाते हैं लर्नर को, तो कुछ एरर्स करता है, कुछ त्रुटियां करता है, तो उसको टॉलरेट कर लिया जाता है। ग्रामेटिकल एरर्स कर सकता है वो टॉलरेटेड होती हैं, क्योंकि जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका जो मेन उद्देश्य है, मेन मकसद जो है, वो है अपना मीनिंग कन्वे करना। ओके, तो हो सकता है कि उसका जो सेंटेंस हो वो ग्रामेटिकली प्योर ना हो, तो उन एरर्स को टॉलरेट किया जाता है इस अप्रोच के अंतर्गत। एंड सीन ए नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, और ऐसा देखा जाता है कि नेचुरली उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है कम्युनिकेशन स्किल की। मतलब वो बोलना सीख रहा है, तो उसकी जो त्रुटियां हैं वो क्या है, टॉलरेट कर ली जाती हैं। इसमें एरर्स आर टॉलरेटेड, इस अप्रोच के अंतर्गत एरर्स आर टॉलरेटेड, इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, लिमिटेड यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज परमिटेड। उसकी जो मदर टंग है, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, अगर हम कोई टारगेट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, या फिर अपने कह सकते हैं कि इंग्लिश सीख रहे हैं, तो लिमिटेड यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज और स्टूडेंट्स लर्नर्स मदर टंग इज परमिटेड। मतलब लिमिटेड यूज वो कर सकता है, अगर हम उसको सिखा रहे हैं यूज कर सकता है, लेकिन लिमिटेड यूज इज परमिटेड। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही परमिटेड नहीं है, इस अप्रोच के अंतर्गत लिमिटेड यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, द टीचर क्रिएट ए सिचुएशन टू प्रमोट कम्युनिकेशन। टीचर खुद एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो कि कम्युनिकेशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स यूज अल्टरनेटिव फॉर्म्स टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग।
स्टूडेंट ने कोई मीनिंग कन्वे करना है, उसको अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, तो कोई वो और फॉर्म यूज करेगा, किसी और तरीके से वो अपने मीनिंग को कन्वे करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में ये तो समझ आ जाता है उसको, ये तो चॉइस होती है उसके पास कि व्हाट टू से, कहना क्या है। बट कभी कभार उसको डिफिकल्टी जब आती है हाउ टू से, उसके माइंड में ये है कि टारगेट लैंग्वेज में कुछ उसने कहना है, उसके अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसके माइंड में आ जाती है, जब उसको बोलना है तो उसको ये प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू से, कैसे बोलना है, कैसे सेंटेंस फ्रेम करे। तब वो क्या करता है, कोई अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करता है, किसी ना किसी तरीके से उस मीनिंग को क्लियर करने की कोशिश करता है, टारगेट लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता है। तो वो फॉर्म जो यूज करता है वो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो एक टीचर ने, एक इंस्ट्रक्टर ने उसको बताया है, वो यूज ना करके अपने तरीके से मीनिंग कन्वे कर देता है, तो वो क्या है, एक अल्टरनेटिव फॉर्म क्रिएट हो जाती है वहां पे। इवैल्यूएशन कंसर्न नॉट ओनली द लर्नर्स एक्यूरेसी बट ऑल्सो देयर फ्लुएंसी। मतलब इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है, ओके, कम्युनिकेटिव अप्रोच में जब मूल्यांकन किया जाता है एक लर्नर का कि किस हद तक उसने टारगेट लैंग्वेज सीख ली है, तो मूल्यांकन में सिर्फ एक्यूरेसी ही नहीं देखी जाती बल्कि फ्लुएंसी भी देखी जाती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्यूरेसी ही नहीं बल्कि फ्लुएंसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस तो वो एक्यूरेट बोल रहा है लेकिन फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, पहले काफी टाइम लगाता है, सोचता है, सेंटेंस बनाता है, उसके बाद बोलता है। एक्यूरेसी तो है, फ्लुएंसी नहीं है। या फिर फ्लुएंटली बोल रहा है, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं बोल रहा है, जैसा मन में आ रहा है वैसे सेंटेंस बना रहा है। तो ये दोनों चीजों की एवेल्युएशन की जाती है कि जो बोल रहा है या लिख रहा है उसमें क्या है, एक्यूरेसी कितनी है और फ्लुएंसी कितनी है। फ्लुएंसी तो बोलते समय चेक की जाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज आर एसेंशियल। इस अप्रोच के अंतर्गत कुछ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज होती हैं, वो बहुत ही जरूरी होती हैं, उनके बिना ये अप्रोच सफल नहीं हो पाती। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज कौन कौन सी है जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम करते हैं कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज ऑफ CLT, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की जो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज हैं, देखो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज क्या है, एक टीचर जो है क्लास में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करता है, कुछ एक्टिविटीज करवाता है जिससे जो थर्ड लैंग्वेज है स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आने लग जाए। इस कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज हैं, ये बहुत ही जरूरी होती हैं अगर आप टारगेट लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत पहली एक्टिविटी है रोल प्ले। रोल प्ले क्या है, इट इज एन ऑरल एक्टिविटी यूजुअली डन इन पेयर्स। ये एक ऑरल एक्टिविटी है, मौखिक है, बोलकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है, यूजुअली डन इन पेयर्स। द इंस्ट्रक्टर सेट द सीन। इसमें जो टीचर है दो स्टूडेंट्स को बुलाता है और एक सीन सेटिंग करता है कि ऐसा सीन है कि आप शॉपकीपर हो, एक स्टूडेंट को कहता है कि आप शॉपकीपर हो, दूसरे को कहता है कि आप एक कस्टमर हो, आपने एक पेयर ऑफ शूज लेना है, तो शॉपकीपर के पास जाकर आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक डायलॉग उनसे बुलवाता है दोनों के बीच। तो ये रोल प्ले होता है। एक जो टीचर है स्टूडेंट को बुलाकर उसको रोल देता है, परफॉर्म करने के लिए कहता है और बोलने के लिए कहता है, वो है रोल प्ले। ओके, ये ऑरल एक्टिविटी है और पेयर्स में की जाती है। सेकेंड एक्टिविटी है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, एक लर्नर की इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करता है कि वो अपने बारे में कितना जानता है और कितना एक्सप्रेस कर सकता है। इट्स मेन गोल इज टू डेवलप लर्नर्स इंटरपर्सनल स्किल। The teacher gives each student the same set of question to ask. टीचर क्या करता है, एक क्वेश्चन सेट बनाता है, ओके, और बहुत क्लास का साइज बहुत बड़ा है, 40 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स है, तो वो स्टूडेंट्स को बुलाता है और उनको एक सेट ऑफ क्वेश्चन दे देता है और हर स्टूडेंट को दूसरे से क्वेश्चन पूछने कहता है और फर्स्ट सेकंड से पूछता है, सेकंड फर्स्ट से पूछता है। इस तरीके से
उनका इंटरव्यू होता है। अगर क्लास का साइज बहुत कम है, 7-8 स्टूडेंट है और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर क्या है 5 मिनट्स सभी को अपने पास बुलाता है और इंटरव्यू करता है, उनसे क्वेश्चन करता है। इससे उनकी इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती है। इंटरव्यू से क्या डेवलप होता है? इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट है ग्रुप वर्क। इट इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। ओके, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी जिसमें स्टूडेंट्स मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करके काम करते हैं। काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं ओके ग्रुप में काम करते हैं। स्टूडेंट्स आर असाइन्ड ए स्पेसिफिक रोल इन ग्रुप लेस देन 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेस देन 6 स्टूडेंट्स। इसमें टीचर क्या है 6 स्टूडेंट से कम का, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से कम का क्या है ग्रुप बनाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है, या ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, कोई भी 2 ग्रुप के नाम दे देता है और उसमें जो स्टूडेंट्स है ये स्टूडेंट को स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, इस तरीके से नाम दे देता है। तो एक ग्रुप दूसरे के सामने टास्क रखता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो ए ग्रुप अगर बी के सामने कुछ टास्क रखा है तो बी उसका आंसर देगा। इसमें सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्सन उस ग्रुप में एक्टिव है, एक पर्सन इस ग्रुप में एक्टिव है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाकी के बाकी सारे क्या साइलेंट लिसनर हैं, तो वो भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो ग्रुप वर्क में क्या होता है, सभी को कुछ ना कुछ बोलने के लिए दिया जाता है, एक ग्रुप दूसरे से क्वेश्चन करता है। ओके, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गैप। इंफॉर्मेशन गैप क्या है कि स्टूडेंट्स इफेक्टिवली ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली अननोन। मतलब जो स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है उस इंफॉर्मेशन को जब वो गैदर करते हैं, ठीक है, उनसे स्टूडेंट से गैदर करवाया जाता है, उसको कह देते हैं इंफॉर्मेशन गैप। फॉर एग्जांपल एक टीचर क्या है 2 स्टूडेंट्स को बुलाता है, दोनों को एक एक शीट देता है, ठीक है, एक में टाइम टेबल इधर लिखा हुआ है या कुछ टास्क इधर लिखा हुआ है, और एक बी स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट को बुलाया, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी और कुछ अधूरी छोड़ दी। बी स्टूडेंट को बुलाया, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी और कुछ अधूरी छोड़ दी। अब है क्या कि जो इंफॉर्मेशन इधर ए के पास अधूरी है वो इंफॉर्मेशन बी के पास अवेलेबल है, और जो इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है वो ए के पास अवेलेबल है। तो अब क्या है, दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, दोनों आपस में मिलकर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करेंगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। तो जो इसके पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन वो बी को देगा, वो अपने गैप को फिल करेगा, जो बी के पास अवेलेबल है वो ए को देगा। इससे क्या है इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो अपनी अपनी शीट पूरी करके टीचर को दे देंगे। ये भी एक क्लासरूम एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है ओपिनियन शेयरिंग। ओपिनियन शेयरिंग क्या है? इट इज अ कंटेंट बेस्ड एक्टिविटी, किसी विषय वस्तु पर आधारित एक्टिविटी है ओपिनियन शेयरिंग। द इंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूसेस अ टॉपिक एंड आस्क्स स्टूडेंट टू गिव देयर ओपिनियन। इंस्ट्रक्टर क्या करता है, टीचर क्या करता है, क्लास में एक टॉपिक दे देता है, कोई भी टॉपिक दे दिया और स्टूडेंट्स को बुलाता है और अपना ओपिनियन रखने के लिए कहता है, ठीक है। तो यूज ऑफ इंटरनेट, ओके, यूज ऑफ मोबाइल फोन फॉर टीनेजर्स, इस तरीके का टॉपिक दे दिया और अपना अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए कहता है, उसको बोल देते हैं ओपिनियन शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट है स्कैवेंजर हंट। स्कैवेंजर हंट, हंट से नाम पता चल रहा है कि शिकार करना, ढूंढना, खोजना। एक हंटर जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, तो उसी तरीके से इट इज अ मिंगलिंग एक्टिविटी, दूसरों से मिलजुल कर ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। इट प्रमोट्स इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स, इससे काफी सारे स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि टीचर क्या है, एक स्टूडेंट को बुलाता है और उसको कहता है कि ये शीट ले जाओ और इस शीट पर उन स्टूडेंट्स का नाम लिख के लाओ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 फेब है, ठीक है, कि उन स्टूडेंट्स को ढूंढ के लाओ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 फेब है, 7 फरवरी। तो वो हर क्लास में जाएगा, हर क्लास में जाकर पूछेगा, ठीक है, कि किस किस की डेट ऑफ बर्थ 7 फेब है। हर क्लास में जाएगा तो उसने एक लिस्ट बनानी है, तो वो हंटिंग कर रहा है ना, जैसे एक शिकारी शिकार के पीछे दौड़ता है, तो वो 7 फेब वाले स्टूडेंट्स को ढूंढेगा, उनके नाम लिख के लाएगा। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करेगा उसको बोल देते हैं स्कैवेंजर हंट। तो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं कम्युनिकेटिव
अप्रोच के अंतर्गत, जो कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम करते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमने कम्युनिकेटिव अप्रोच कर लिया है, अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच है क्या, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कंप्लीट हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं। लेकिन इसके क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं, इस अप्रोच को अपनाने के, क्लासरूम में इस अप्रोच को अपनाने के क्या बेनिफिट होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये दोनों करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स, इसके एडवांटेजेस कि क्या फ़ायदे हैं। देखो, इट इज़ मच मोर पीपल ओरिएंटेड, मतलब ये लर्नर ओरिएंटेड होती है। छात्र को ध्यान में रखकर, लर्नर को ध्यान में रखकर ये अप्रोच अपनाई जाती है कि उसको किस तरीके से सिखाना है। ठीक है, क्या सिखाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, वो किस तरीके से सीख पाएगा, किस तरीके से सीख पाएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लर्नर ओरिएंटेड होती है। ओके, मोर एक्सपोजर टू टारगेट लैंग्वेज, जब हम इस अप्रोच को अपनाते हैं तो टारगेट लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, मतलब बहुत सारे शब्द हमें आने लग जाते हैं, हम उनको बोलने का प्रयास करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उस वोकैब से, वोकैबुलरी से। तो मोर एक्सपोजर टू टारगेट लैंग्वेज, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं टारगेट लैंग्वेज में। ओके, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस। तो जब हम इस अप्रोच को अपनाते हैं, ओके, जैसा कि पहले बताया कि ये लर्नर ओरिएंटेड होती है, तो एक लर्नर क्या करता है, अपने आइडिया और ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है इस अप्रोच के अंतर्गत। वो क्या अपने आइडियाज एंड ओपिनियंस को रख सकता है, बता सकता है कि वो क्या सोचता है, ओके, क्या उसका ओपिनियन है। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज। ओके, तो हम एक ऑथेंटिक तरीके से किसी लैंग्वेज को कैसे बोल सकते हैं, अगर हम इस अप्रोच को अपनाते हैं तो ऑथेंटिक तरीके से हम उस लैंग्वेज को बोलने में सक्षम हो पाते हैं। बिना इस अप्रोच के डायरेक्ट हम कम्युनिकेटिव अप्रोच को हम नहीं यूज़ करते हैं तो ऑथेंटिक तरीके से हम नहीं बोल पाएंगे लैंग्वेज को, हेजिटेशन होगी बोलते हुए। ओके, नेक्स्ट है फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर लर्नर। ये अप्रोच जो होती है बहुत ही फन और इंटरेस्ट के रूप में लर्नर द्वारा इस अप्रोच को अपनाया जाता है। उनको सीखना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, रोल प्ले से या इस तरीके से अगर वो सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास में सिर्फ पढ़ाया जा रहा है या लिखवाया जा रहा है तो उनको इंटरेस्ट नहीं बनता है। इस अप्रोच से क्या है, वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करके बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वो सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है मीनिंगफुल लैंग्वेज इजली रिटेन बाय स्टूडेंट्स। तो धीरे धीरे क्या है, इस अप्रोच की हेल्प से मीनिंगफुल लैंग्वेज धीरे धीरे उनको आने लग जाती है, रिटेन कर ली जाती है, उनके द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। मतलब कोई भी लर्नर जो है, ठीक है, जब उसको थर्ड लैंग्वेज सिखाई जाती है, टारगेट लैंग्वेज अगर कोई सिखाई जा रही है तो धीरे धीरे वो मीनिंगफुल लैंग्वेज को सीख जाता है इस अप्रोच से। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेचुरली एक्वायर्स ग्रामर रूल्स। स्टूडेंट्स को नेचुरली ग्रामर रूल्स आने लग जाते हैं। देखो, एक तो ग्रामर सिखा के उसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, उसके बाद वो ट्रांसलेट करना सीखता है। इसमें कई बार मिस्टेक कर जाता है, लेकिन जब वो नेचुरली बोलने लग जाएगा, स्वाभाविक रूप से डायरेक्ट वो बोलने लग जाएगा, तो ग्रामेटिकली उसके सेंटेंस अपने आप प्योर होते जाएंगे, अपने आप सही होते जाएंगे। उसको पता भी नहीं चलता कि इस लैंग्वेज की ग्रामर अपने आप उसको आ रही है। ओके, तो नेचुरली वो ग्रामर को भी सीख जाता है। ओके, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज की। जैसा कि हर चीज़ के फायदे हैं, किसी चीज़ के तो नुकसान भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज, कुछ कमियां भी हैं। तो पहली कमी क्या है, दिस अप्रोच फोकसेस फ्लुएंसी बट नॉट एक्यूरेसी। जैसा पहले बताया कि इसमें मेन फोकस किस पे होता है, फ्लुएंसी पे होता है, कि बच्चे को स्पीड से बोलना आ जाए, फ्लुएंटली बोलना आ जाए, एक्यूरेट चाहे वो बोले चाहे ना बोले। एक्यूरेसी पर कम ध्यान दिया जाता है, फ्लुएंसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कि सबसे बड़ी पहली कमी ये है कि इसमें फ्लुएंसी पर ध्यान दिया जाता है, एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, ये शॉर्टफॉल है इसका, इसकी एक कमी है। नेक्स्ट है ग्रामर इज इग्नोर्ड। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ
कि इसमें ग्रामर को इग्नोर करके चला जाता है। पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस ग्रामर को नहीं दी जाती। डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज को बोलने पर, उसकी फ्लुएंसी पर फोकस किया जाता है, तो ग्रामर अपने आप इग्नोर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज, इट पेज इनसफिशिएंट अटेंशन टू द कंटेक्स्ट इन विच टीचिंग और लर्निंग टेक प्लेस। इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो है इनसफिशिएंट अटेंशन देता है, सफिशिएंटली अटेंशन नहीं देता है। जैसे कोई साइंस की क्लास अटेंड कर रहा है, मैथ्स की क्लास अटेंड कर रहा है, तो पूरी इंटेंशन देके चलता है उसमें वो, कि अगर थोड़ा सा फॉर्मूला मेरे को ना समझ आया तो सारी प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी, या मुझे समझ नहीं आया तो मैं और भी क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिकेटिव अप्रोच है, बात कर रहे हैं, ठीक है, अब नहीं सुनी तो फिर दोबारा करके देख लेंगे, तो मतलब इतना ज़्यादा वो अटेंशन नहीं देता है, क्योंकि ये इजी लगता है, ये अप्रोच उसको बड़ी इजी लगती है कि ये तो बिल्कुल इजी है, बात ही करनी है, तो इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाता है क्लास में। तो इनसफिशिएंट अटेंशन होती है लर्नर की। जहाँ पर टीचिंग और लर्निंग चल रही है वहाँ पर अटेंशन इतनी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं दे पाता है। नेक्स्ट है, मोर टाइम इज नीडेड फॉर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह के, जैसे मैंने बताया कि शीट्स देता है, ठीक है, स्क्वेंजर हंट के लिए कुछ टॉपिक देता है, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा ग्रुप बनाना है, किसकी किससे बात करवानी है, कौन कौन सा रोल प्ले करना है, तो पूरी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, हम कह सकते हैं कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। उम्मीद है कि आपको कम्युनिकेटिव अप्रोच अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।